इजराइल हमास जंग के बीच मिस्र ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक गाजा में मानवीय सहायता भेजने के लिए खोली जा रही रफा बॉर्डर से गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों का पहला बैच मिस्र पहुंच चुका है। दर्जनों लोगों के इस बैच में औरतें, बूढ़े और बच्चों से लेकर जवान लोग भी शामिल हैं। 26 दिन पहले शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बीच यह पहली बार है जब मिस्र ने रफा बॉर्डर से लोगों को अपने देश में दाखिल होने की इजाजत दी है। दरअसल रफा बॉर्डर मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है जिसके जरिए गाजा से मिस्र और मिस्र से गाजा आसानी से आया और जाया जा सकता है। आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद मिस्र ने रफा क्रॉसिंग से लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि अलग अलग देशों से गाजा के लिए मिस्र पहुंच रही मदद को यहां से भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस तरह के समझौते के लिए कतर ने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर मिस्र, इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की है। इस समझौते के कारण ही गाजा से सीमित लोगों को निकालने की अनुमति दी गई है। समझौते के बारे में एजेंसी को बताते हुए सूत्रों ने दावा किया है कि इस समझौते के तहत सिर्फ विदेशी पासपोर्ट धारकों और गंभीर रूप से घायल लोगों को ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि कितने लोगों को निकाला जाएगा और यह कब तक जारी रहेगा, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी जंग से शुरू होने से लेकर अब तक बड़ी तादाद में तबाही हो चुकी है। गाजा पट्टी में लगातार हो रहे इजरायली हमलों में अब तक करीब 3,500 बच्चों सहित 8,500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं 21,000 से अधिक फलस्तीनी घायल हुए हैं। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे के नीचे 1,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गाजा पर इजराइल ने 18,000 टन से अधिक विस्फोटक गिराए। इजराइल हमास जंग के बीच मिस्र ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक गाजा में मानवीय सहायता भेजने के लिए खोली जा रही रफा बॉर्डर से गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों का पहला बैच मिस्र पहुंच चुका है। दर्जनों लोगों के इस बैच में औरतें, बूढ़े और बच्चों से लेकर जवान लोग भी शामिल हैं। 26 दिन पहले शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बीच यह पहली बार है जब मिस्र ने रफा बॉर्डर से लोगों को अपने देश में दाखिल होने की इजाजत दी है। दरअसल रफा बॉर्डर मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है जिसके जरिए गाजा से मिस्र और मिस्र से गाजा आसानी से आया और जाया जा सकता है। आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद मिस्र ने रफा क्रॉसिंग से लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि अलग अलग देशों से गाजा के लिए मिस्र पहुंच रही मदद को यहां से भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस तरह के समझौते के लिए कतर ने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर मिस्र, इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की है। इस समझौते के कारण ही गाजा से सीमित लोगों को निकालने की अनुमति दी गई है। समझौते के बारे में एजेंसी को बताते हुए सूत्रों ने दावा किया है कि इस समझौते के तहत सिर्फ विदेशी पासपोर्ट धारकों और गंभीर रूप से घायल लोगों को ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि कितने लोगों को निकाला जाएगा और यह कब तक जारी रहेगा, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी जंग से शुरू होने से लेकर अब तक बड़ी तादाद में तबाही हो चुकी है। गाजा पट्टी में लगातार हो रहे इजरायली हमलों में अब तक करीब 3,500 बच्चों सहित 8,500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं 21,000 से अधिक फलस्तीनी घायल हुए हैं। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे के नीचे 1,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गाजा पर इजराइल ने 18,000 टन से अधिक विस्फोटक गिराए। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।